आग ने पूरा शहर जलाकर रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कैलिफोर्निया में हालिया आग ने एक बार फिर आलमी सतह पर एक संजीदा सवाल उठाया है। क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसके पीछे कुछ और है? ये आग जो तेजी से फैलकर लाखों डॉलर का नुकसान और बेशुमार जानी और माली तबाही का सबब बनी, कुदरत की बेरहमी को जाहिर करती है। लेकिन क्या हम इसके असरात को महज कुदरती हादसा समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं? कुछ हलकों का कहना है कि यह आग सिर्फ कुदरत का इंतकाम नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी सतह पर मौजूद तनाज़ात और सियासी हालात से भी है। खास तौर पर एक नज़रिया ये भी है कि अहले गजा की बद्दुआ ने इस आग की शक्ल इख्तियार की। एक इलाके में जहां इंसानों की बेबसी और मजलूमियत अरूज पर है, वहां की बद्दुआएं क्या किसी आलमी सतह पर तबाही का सबब बन सकती हैं? ये सवालात न सिर्फ हमें कुदरती आफात के हवाले से सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि हमारे इंसानी ताल्लुकात, आलमी सियासत और इखलाकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाते हैं। इस वीडियो में हम इस तमाम सूरत हाल का गहराई से तज्जिया करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आफात महज हादसात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और तक पहुंचती हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुलेआम कहता था गजा वालों को मार दो, इनके घरों को जला दो, इनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि आज वो खुद अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है। वो जो दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता था, आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों का महल चलते देख रहा है। ये कहानी है जेम्स वुड की, जो एक मशहूर अमरीकी अदाकार की, जो इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। इसके बयान गजा के मासूम आवाम के लिए नफरत की इंतहा थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसका गुरूर खाक में मिल गया। आज हम देखेंगे कि कैसे मकाफात अमल ने एक मगरूर इंसान को इसके किए का सबक दिया। एक ऐसी वीडियो जो ना सिर्फ आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई इंसान अपने अमाल से बच सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जेम्स वुड का शुमार उन अदाकारों में होता है जो सिर्फ अपने हुनर की वजह से नहीं, बल्कि अपने मतनाज़ा ख्यालात की वजह से भी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहते थे। वो हमेशा से इसराइलियों के हक़ में बोलता था और गजा के अवाम के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता था। इसके बयानात ना सिर्फ सख्त थे, बल्कि इंसानियत से आरी भी थे। वो इसराइली मजालिम को नज़रअंदाज करता था और जायज़ करार देता था। मीडिया पर वो खुलेआम कहता था कि गजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इनके घरों को जला दो, इनकी जिंदगी को मट्टी में मिला दो। ये अल्फाज उसकी नफरत की शिद्दत और उसके दिल में इंसानियत के लिए ख़त्म होती हमदर्दी को जाहिर करते थे। जेम्स वुड सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर इक़दाम को दुरुस्त साबित करता था और हर जुल्म को एक नेक अमल कहता था। गजा के अवाम के घरों पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और ख़ानदानों के टूटने की कहानियाँ उसके लिए कोई माने नहीं रखती थीं। उसके नज़दीक इसराइल के लिए हिमायत का मतलब ये था कि उसके हर इक़दाम को दुरुस्त माना जाए जो इसराइल को ताकतवर और महफूज बना सके, चाहे इसके लिए गजा के आवाम को मिटा देना क्यों ना पड़े। ये बयानात गजा के लोगों के लिए एक और ज़ख्म की मानिद थे। वो पहले ही जंग के अजाब में मुब्तला थे और ऐसे बयानात ने उनके दुख को मज़ीद बढ़ा दिया। एक तरफ वो अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे अल्फाज उनके दर्द को दोहरा कर देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही गुरूर, यही तकब्बर और दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने की ये आदत ही वो अवामिल थे जो उसके जवाल का पेश खैमा बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की जानिब से उसे पहली सज़ा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलाती आग भड़क उठी, जिसने घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि ना सिर्फ जंगलात बल्कि वहां मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निगल गई। हजारों लोग बेघर हो गए और दर्जनों कीमती जायदादें राख का ढेर बन गईं। इस आग ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरसुकून इलाके
मैलिबू को खास तौर पर निशाना बनाया। मैलिबू जो अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका है। वही मैलिबू जहां जेम्स वुड्स के 2 शानदार घर वाक़या थे। ये घर जेम्स के गरूर की इलामत थे। एक घर जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, समंदर के करीब वाक़ था और हर सहूलत से आरास्ता था। दूसरा घर जो पहाड़ी इलाके में था, कुदरती हुस्न के बीचों बीच एक शाहकार था। जेम्स इन घरों को अपनी कामयाबी की इलामत समझता था और इनकी नुमाइश करना इसकी आदत थी। लेकिन जब आग की लपेटें इसके घर की तरफ पड़ीं तो वो कुछ न कर सका। उसने दोनों घरों को ऐसे अपनी लपेट में ले लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती फर्नीचर, नायाब किताबें, यादगार अशिया, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। जेम्स के पास इतना वक्त तो न था कि वो अपनी यादगार चीज़ें बचा सके और न ही इतनी हिम्मत कि वो आग के शोलों का सामना कर सके। वो बस दूर खड़ा देखता रहा, बेबसी की तस्वीर बना रहा। आग की शिद्दत ऐसी थी कि कई मील दूर से भी उसके शोले नजर आ रहे थे। धुएं के गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और वो खूबसूरत वादियां जो कभी सुकून का गहवारा थीं, अब खौफ और तबाही की अलामत बन चुकी थीं। जब जेम्स अपने घरों के जलने का मंजर देख रहा था तो उसके दिल में एक बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शख्स जो दूसरों के घरों के जलने की वकालत करता था, आज खुद अपने घर को जलता देख रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि ये कुदरत का एक वाज़ेह पैगाम था। जेम्स के लिए ये वो लम्हा था जब उसके अल्फाज और आमाल ने उसका सामना किया। वो शख्स जो खुले आम कहता था गजा के लोगों के घरों को जला दो, आज खुद बेघर हो चुका था। वो शख्स जो दूसरों के दुख और तकलीफ को नज़रअंदाज करता था, आज अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। यह मकाफात अमल की एक वाज़ेह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कवानीन से नहीं बच सकता। आज जेम्स के पास ना वो घर है जो वो दुनिया को दिखाने पर फख्र करता था और ना ही वो गुरूर जो उसे दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी ज़र्ब वो ख़त था जो गजा के एक मुतासरा शख्स ने उसे लिखा। इस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए ख़ानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया, जहां उसकी 3 साला बेटी और वालदा हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। दोस्तों, वो जेम्स वुड को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड, तुम वही शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकारी थे। तुम्हारे अल्फाज के गजा वालों के घरों को जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं हैं। हमारी जिंदगियों पर बम बनकर गिरे थे, लेकिन तुम्हें यह कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है। शायद आज तुम अपने जलते घरों को देख रहे हो, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इजरायली बमबारी का निशाना बना। उस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साला बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा हम सब घर के अंदर थे। मैं मौजज़ाना तौर पर बच गया, लेकिन मेरे ख़ानदान के अफराद मलबे तले दबकर ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरा शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। दोस्तों, ख़त का हर जुमला गजा के मासूम लोगों की ज़िंदगी के हालात को बयान करता है। वो शख्स मज़ीद लिखता है कि हमने सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया, बल्कि अपनी ज़िंदगियों की हर खुशी को भी दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने, जो हमारी तबाही को सही साबित करते हैं, हमारे दर्द को मज़ीद बढ़ा दिया है। हमारे लिए ना कोई महफूज जगह है, ना कोई पनाहगाह। हमारा हर दिन एक नई जंग से गुजर रहा है। क्या तुम्हारे लिए ये सब महज आदाद शुमार थे? दोस्तों, आखिर में वो शख्स इस खत में लिखता है कि दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है। तुमने हमारे घरों को जलाने की बात की, आज तुम खुद अपने घर की राह को देख रहे हो। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को तस्लीम करो, अपने ख्यालात को बदल सको और इंसानियत के लिए कुछ कर सको। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचे। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए हैं जो दूसरों की तकालीफ को नज़रअंदाज करता है।
آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں نفرت کے بیج بوئیں یا امید کے چراغ جلائیں۔ یہ فیصلہ نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کی قسمت کا تعین بھی کرے گا۔ انسانیت کا مستقبل، عالمی امن اور اخلاقی ترقی اسی پر منحصر ہے کہ ہم کس سمت میں قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ سوال صرف فرد واحد تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے جو دنیا کے ہر شخص، حکومت اور ادارے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم جب دنیا میں ہونے والی تکالیف، جنگوں، غربت، دہشت گردی اور قدرتی آفات کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم اپنی اخلاقی فرض سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ہر دن کہیں نہ کہیں دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کی پامالی، ظلم یا قدرتی آفات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس تکلیف کو محض خبریں یا افواہیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر دوسروں کی تکالیف کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں بلکہ ہم اس گہرے مسئلے کا حصہ بن جاتے ہیں جو انسانیت کو درپیش ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسانوں نے دوسروں کی تکالیف کو نظر انداز کیا تو وہ خود بھی ایک وقت آنے پر اس کا شکار ہو گئے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں کس قسم کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم نفرت، تعصب اور دشمنی کے بیج بوئیں گے یا محبت، بھائی چارے اور امید کے چراغ جلائیں گے؟ نفرت کا بیجنا وہ راستہ ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفرت کی آگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتی۔ یہ آگ نہ صرف فرد کو بلکہ پورے معاشرے کو جلا دیتی ہے۔ جب ہم نفرت کو فروغ دیتے ہیں تو ہم تقسیم کرتے ہیں، انسانوں کے درمیان خلیج پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ دوسری طرف امید کا چراغ جلانا وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں رہنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ جب ہم دوسروں کی تکالیف کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم عالمی سطح پر امن، بھائی چارے اور انسانیت کی خدمت کو فروغ دیتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے اور دنیا کو بہتر بنانے کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ دوستو، یہ فیصلہ نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے بلکہ ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ اگر آج ہم نفرت کا بیج بوئیں گے تو ہمارے بچے اس نفرت کے اثرات کو اپنے دلوں میں محسوس کریں گے اور دنیا میں مزید دشمنیاں بڑھیں گی۔ اگر ہم آج امید کے چراغ جلاتے ہیں تو ہمارے بچے ایک بہتر دنیا میں زندگی گزاریں گے جہاں محبت، امن اور بھائی چارہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمارے اجتماعی ضمیر پر بوجھ ڈالتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک دنیا دے کر جائیں گے جہاں محبت اور انصاف کا راج ہوگا یا ایک ایسی دنیا جہاں نفرت اور تشویش چھا جائے گی۔ آخرکار یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کی قسمت کا تعین بھی کرے گا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم دوسروں کی تکالیف کا احساس کرتے ہیں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف اپنی تقدیر نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ میں لگنے والی آگ سے ہر انسان اور جانور کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔